नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के बच्चों के लिए बहुत बड़ी अपडेट को लेकर के आए हैं, जिसमें आप लोगों के बच्चे को 4,000 रुपये महीना मिलने वाले हैं। दोस्तों, ये योजना काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के हेल्पफुल होने वाले हैं। दोस्तों, इस योजना का नाम है बाल आशीर्वाद योजना, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों, इन बच्चों को 4,000 रुपये का जो है वो प्रति माह मिलते हैं। अब दोस्तों, ये जो योजना आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ, ये आज से नहीं चल रहे हैं, 2020 से ही चल रहे हैं, जो कि मैं आज आप लोगों को सारे कुछ क्लियर करने वाला हूँ। और साथ ही साथ में मैं आप लोगों को प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ। और ये जो योजना है दोस्तों, ये सिर्फ झारखंड में ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों में भी ये जो योजना है वो पहले से ही चलाए जा रहे हैं, बशर्ते लोगों की जागरूकता की कमी है, जिसके कारण आप लोगों को पता नहीं होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या दस्तावेज लगेंगे, सभी जिलों के लिए ये जो है वो सारे कुछ बताने वाले हैं। आइए अब अपडेट की ओर चलते हैं। अपडेट की ओर बढ़ने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, ताकि हम आप लोगों के लिए और जो भी कमेंट होंगे उसका रिप्लाई हम करने की कोशिश करेंगे और अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों के बीच में लाते रहेंगे। तो दोस्तों, आइए अपडेट की ओर चलते हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना 2025, अगर आप झारखंड राज्य के मूल निवासी हैं तो आप सभी के लिए काफ़ी बड़ा खुशखबरी कर लेकर के आया हूं, क्योंकि झारखंड सरकार द्वारा एक नई योजना, ये नई योजनाएं नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये योजनाएं पहले से भी चल रहे हैं, लेकिन 2025 के लिए ये नई योजना की शुरुआत की गई है, जिस योजना का नाम मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना है। इस योजना के अंतर्गत आवेदकों को 4,000 रुपये की जो सहायता राशि है वो प्रदान किए जाते हैं। झारखंड सरकार द्वारा इस योजना का अंतर्गत कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, आवेदन करने के लिए क्या योग्यता रखा गया है, सारे जानकारी जो है आप लोगों को इस वीडियो में हम देने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो आप लोगों को सिर्फ झारखंड के निवासी जो सुन करके आपके मन में ये कन्फ्यूजन हुआ होगा कि ये योजना सिर्फ झारखंड में चलते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको ये क्लियर कर दूं मेरे दोस्त कि ये योजनाएं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि झारखंड में भी चल रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी चल रहे हैं और साथ ही साथ में बिहार में चल रहे हैं, यूपी वगैरह और राज्यों में चल रहे होंगे, जिसकी मैं जानकारी आप लोगों को आगे चल करके देने वाला हूँ। तो फिलहाल जो अपडेट है यहाँ पर देख पा रहे होंगे। हम आप सभी के जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना एक ऐसी योजना है जिनके माता पिता दोनों या किसी एक की मृत्यु 1 मार्च 2020 के बाद हो गई है। दोस्तों, यहाँ पर जो अब आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन चल रहा होगा कि आखिरकार सभी के बच्चे को 4,000 रुपये नहीं मिलने वाले हैं, तो यहाँ पर कुछ कैटेगरी दिए गए हैं। दोस्तों, कैटेगरी क्या दिया गया है तो यहाँ पर आप जान लीजिए। जिसके माता पिता दोनों या किसी एक की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु कब होना चाहिए, 1 मार्च 2020 के बाद अगर होता है, तब आप लोगों को ये जो 4,000 रुपये की राशि मिलती है वो मिलेंगे। इसके लिए एक और शर्तें रखी गई है कि आपकी जो उम्र है वो 18 वर्ष से कम होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। आपके माता या पिता या फिर माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है और साथ ही साथ में आपके जो बच्चे हैं उनकी उम्र 18 वर्ष से कम के हैं, तब आप लोगों के बच्चों के लिए 4,000 रुपया की जो सहायता राशि है वो आप लोगों को मिलने वाले हैं। यहाँ तक ये सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर झारखंड सरकार 4,000 रुपये प्रति महीना सहायता राशि जो है वो देंगे। और ये कैटेगरी ये भी है कि यहाँ पर 2 ही बच्चों के लिए लागू होते हैं। मान लीजिए आपके 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चों के नहीं, सिर्फ 2 बच्चों पर ही ये लागू होते हैं, जो कि 4-4 हज़ार रुपये मिलने वाले हैं। और ये कब तक मिलेंगे, जब तक आपकी उम्र 18 साल से अधिक नहीं हो जाती है, तब तक आप लोगों को इस योजना का लाभ मिलता रहेगा। और साथ ही साथ में आप लोगों को हम ये भी दिखाने वाले हैं कि आप लोगों का बच्चा का रहने का, खाने का, अब उसके बच्चे का पढ़ाई का, नौकरी तक का लगाने की सारी जो अपडेट है वो अभी दिखाने ही वाले हैं। आप लोगों को थोड़ा वीडियो को अंत तक देखना है, तभी आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। अब दोस्तों, यहाँ तक आप आ ही गए हैं तो यहाँ पर सारे कुछ जान लीजिए।
अगर आप इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए क्या क्या पात्रता, जिसकी पूरी जानकारी आप लोगों को यहाँ हम बताने वाले हैं। यहाँ पर ये चीज़ें जान ली हैं कि बच्चे की पिता की मृत्यु हो चुकी हो या माता की मृत्यु हो चुकी हो या फिर दोनों की मृत्यु हो चुकी है, पहला कंडीशन। दूसरा, बच्चे की जो उम्र है वो 18 साल से कम होना चाहिए, माँ जीवित हो या फिर माँ विधवा हो, बच्चा झारखंड राज्य के मूल निवासी हो या फिर अगर आप बिहार के हैं तो बिहार के निवासी हैं, परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो, गरीबी रेखा के अंतर्गत आते होंगे, उनके राशन कार्ड होंगे। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के अंतर्गत मिलने वाला सहायता राशि जो है वो इस प्रकार है। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले सभी पात्रता बच्चों को प्रति महीना 4,000 रुपये की राशि जो है वो मिलने वाले हैं और 2 बच्चों तक मिलेंगे। ठीक है, 2 ही बच्चों तक मिलेंगे। अगर 4 बच्चे हैं तो फिर आप लोगों को ये योजना का लाभ नहीं मिलने वाले। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए क्या क्या आवश्यक दस्तावेज हैं, इनकी पूरी जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, पिता का जो मृत्यु हुई है या फिर माता की मृत्यु हुई है, अगर दोनों की मृत्यु हुई है तो दोनों का सर्टिफिकेट होना चाहिए, माँ का आधार कार्ड होना चाहिए, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, खाता बैंक खाता होना चाहिए, साथ ही साथ में आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। और यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपके जो राज्य के ऑनलाइन डैशबोर्ड होंगे वहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं, वरना अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसके 2 पेज का एक फॉर्म आता है जो कि आप लोगों को सारे कुछ डिटेल्स भर करके आप लोगों को डीसीओ ऑफिस में ले जा करके जमा करने होते हैं। अब दोस्तों, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये जो मैं योजना आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूँ वो हो सकता है कि झूठा खबर हो, तो आइए इस चीज़ों के ऊपर जो है वो गहरी से हम जांच करते हैं। दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं ये ऑफिशियल लेटर है जो कि मध्य प्रदेश सरकार का है और इसका डेट भी देख सकते हैं। भोपाल का जो दिनांक है 23/8/2022 का अपडेट है दोस्तों, जो कि मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, और इनका यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जो योजना है उसकी स्वीकृति करने के लिए, साथ ही साथ में उन लोगों को लाभ देने के लिए, जो कि यहाँ पर आप सारे कुछ को देख सकते हैं कि ये ऑफिशियल लेटर है। यहाँ पर ये सारे चीज़ें देख सकते हैं कि आप लोगों को रख रखाव के लिए आप लोगों को 18 वर्ष से अधिक आयु के बालकों को उसकी अलग से व्यवस्था की जाती है। यहाँ पर सारे कुछ जो हम आप लोगों को बोल करके सुनाएं वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि मैंने आप लोगों के बीच में अभी सारी चीज़ों पर चर्चा कर रहे थे। यहाँ पर ये देख सकते हैं दोस्तों कि बाल देखरेख संस्था योजना के संदर्भ में बाल देखरेख संस्था के अभिप्राय किशोर न्याय अधिनियम के तहत संचालित बाल गृह में से है। दोस्तों, यहाँ ये भी बताया गया है कि अगर आप लोगों के माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है तो उसके केस में क्या है कि सरकार अपने जिम्मे पर उसको पढ़ाने लिखाने के सारे खर्चे जो है वो करेंगे जब तक उसकी उम्र 18 साल नहीं हो जाते हैं। अगर उसके बाद भी वो चाहे उच्च शिक्षा लेने के लिए दोस्तों, जिसमें से आप देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को क्योंकि ये काफ़ी लंबे पेज में है। ठीक है ना, यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष शिक्षा विधि द्वारा जो है नीट जी क्लेट में प्रवेश परीक्षाओं के आधार पर किसी शासकीय अशासकीय संस्थाओं में प्रवेश करने वाले केयर लीवर्स को अध्ययन अवधि के दौरान 5,000 रुपये से लेकर के 8,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रतिमाह दी जाएगी एवं पाठ्यक्रम अवधि तक फीस नियामक आयोग द्वारा निर्धारित फीस राज्य शासन द्वारा वहन की जाएगी। केयर लीवर्स की श्रेणी का निर्धारण एवं प्रत्येक श्रेणी के अध्ययन अवधि के दौरान दी जा रही आर्थिक सहायता का निर्धारण मुख्य सचिव के अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा की जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अगर आप उच्च शिक्षा में भी पढ़ना चाहते हैं तो उसकी जो भी खर्चा होंगे वो आप लोगों को राज्य सरकार देंगे। साथ ही साथ में यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि हर महीने आप लोगों को 5,000 रुपये से लेकर के 8,000 रुपये तक की जो राशि है वो आप लोगों को मिलने वाले हैं जब आपकी उम्र 18 साल से अधिक हो जाते हैं। तब आप लोगों का जब उम्र 18 साल से नीचे रहते हैं तब तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि 4,000 रुपये की जो राशि है वो आप लोगों को हमेशा मिलते रहेंगे जब तक आपकी उम्र जो है वो 18 प्लस ना हो जाए। दोस्तों, ये काफ़ी लंबे पेज हैं। अगर आप इस चीज़ को पढ़ना चाहेंगे, डिटेल से इसके बारे में आप जानना चाहेंगे तो उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप लोगों को यहाँ पर आना है क्रोम में और यहाँ पर लिख लेना है बाल आशीर्वाद योजना फॉर्म, बस यही क्लिक करना है दोस्तों। उसके बाद आप लोगों का
एमपी वाले में जो आएंगे इसको क्लिक कर लेना। उसके बाद आप लोगों के सामने ये जो सारे पेज जो है वो खुल करके आ जाएंगे। आप इसे अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं सारे कुछ आप लोगों के बारे में। यहाँ पर पूरी कंप्लीट जानकारी दी गई है, जिसमें कैसे आवेदन कर सकते हैं, कहाँ से आवेदन कर सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। मैं एक एग्जाम्पल के लिए एमपी के बारे में ही दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमको क्रोम ब्राउजर ओपन करना होगा। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पर बाल आशीर्वाद योजना सर्च कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो हमारे सामने पहले ऑफिशियल साइट आती है उसी को हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह के डैशबोर्ड आप लोगों के सामने खुल जाते हैं, जिसमें देख सकते हैं मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन। दोस्तों ये जो अपडेट है फिलहाल ये मध्य प्रदेश का है, लेकिन ऐसा आप नहीं सोचना कि ये जो हम बता रहे हैं वो सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए है। बिहार के लिए भी हम लेकर के आए हैं, साथ ही साथ में झारखंड के लिए भी हम लेके आए। तो हर एक चीज़ों की जो जानकारी है वो आप लोगों के बीच में सारे कुछ है। यहाँ पर पात्रता वगैरह जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ से सारे कुछ को देख पाएंगे। तो दोस्तों यही थी हमारे पास कंप्लीट जानकारी जो कि मैंने आपके साथ साझा किया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए होंगे। पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो ज़रूरत के लोग हैं उन लोगों के साथ आप शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो योजनाएं हम आप लोगों को बताएं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आपके बच्चों के लिए, आपके रिश्तेदार के लिए, आपके परिवार के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।